नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज़। मैं हूं आपके साथ सिराज। दिल्ली शराब घोटाला ये वो मामला है जिसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता इसके फेरे में आ गए हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई ने उन्हें आज पेश किया। कोर्ट ने सीबीआई को सख्त निर्देश दिए और कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि जो भी दस्तावेज है वो आरोपी यानी मनीष सिसोदिया को सौंपे जाए। साथ ही उन्हें रोज़ाना 2 से शाम 7 बजे तक, दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक का वक्त दिया जाए, जिससे मनीष सिसोदिया जो है अपने जितने दस्तावेज है उसको जांच पड़ताल कर सके। साथ ही जो जांच अधिकारी है उनको भी कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में जो है आज सुनवाई हुई और इसके साथ ही कोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए सुनवाई जो है वो टाल दी है। इस सारी चर्चाओं पे आखिर जो ये सारी घटनाएं हुई कि बिना सबूत के आधार पर आज 235 दिनों तक जो है आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता मनीष सिसोदिया को रिमांड पे रखा गया है। इस सवाल तो वही है कि बिना सबूत के आखिर जो इनकी जमानत है वो कैसे हो नहीं पा रही है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम अपने न्यूज़ रूम के साथ ही पत्रकारों से जानने की कोशिश करेंगे और करेंगे इस पे बात कि आखिर जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है, चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी है, इस पे आने वाले चुनाव और आम आदमी पार्टी पे जो है इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो हम अपने तुम्हारे साथ ही पत्रकार प्रज्ञा हमें बताएंगी कि किस तरीके से सुनवाई हुई और कोर्ट ने जो है किस तरीके से निर्देश जारी किए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एमके नागपाल जो कि विशेष न्यायाधीश हैं यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उनके सामने कई अहम दलीलें जो हैं वो सीबीआई द्वारा रखी गई, जिसके बाद 22 नवंबर तक के लिए मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। तो सबसे बड़ा झटका तो यही है कि जब जमानत याचिका पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, तो फिर न्यायिक हिरासत आखिरकार क्यों बढ़ाई गई। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो भी फैसला हो, 22 नवंबर तक वो कहीं ना कहीं जेल में ही रहेंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि आखिरकार आज कोर्ट में क्या हुआ, तो आपको बता दें कि कई बड़ी दलीलें रखी गई हैं और इसमें सीधे सीधे एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है कि जो 3 चार्जशीट हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर जो दाखिल यहाँ पर की गई हैं ईडी सीबीआई द्वारा, तो उन चार्जशीटों को लेकर जो भी यहाँ पर दस्तावेज हैं जो यहाँ पर सीबीआई के मालखाने में रखे हुए हैं, वो अधिवक्ताओं को आदेश दिया गया है कि जांच अधिकारियों को उन सारे दस्तावेजों को जांच करने के आदेश दिए जाए। अब वो अधिकारी आखिरकार कौन होंगे, ये तमाम चीजें जो हैं इस पर ईडी विचार विमर्श करेगी। इसके साथ आपको बता दें कि एक समय अवधि भी दी गई है, यानी कि आज से लेकर 22 नवंबर तक दोपहर 2 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक जो जांच अधिकारी हैं उन दस्तावेजों की जांच करेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि चार्जशीट में जो दस्तावेज शामिल किए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, सीबीआई और ईडी सच बोल रही है या फिर मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो सच बोल रहे हैं। तो दस्तावेजों की जांच होने के बाद ये पता चल पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी आदेश दिया गया है कि तब तक मनीष सिसोदिया जो है वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगले ही महीने यहाँ पर मैं बात करूँ तो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन हाँ, ये मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर जांच अधिकारी इन दस्तावेजों को झूठा यहाँ पर साबित कर देते हैं तो सीधे और साफ तौर पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये जो आबकारी नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो बेबुनियाद हो जाएगा और साफ तौर पर 22 नवंबर को उन्हें राहत भी मिल सकती है। तो आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी भी है और झटका भी है साफ तौर पर। तो जैसा कि हमने जाना कि किस तरीके से जो है ये कोर्ट में मसला चला और जो है कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए जांच अधिकारियों के जो है अब उनके समक्ष जो है ये फैसला रखा गया है। और अब कोर्ट ने ये कहा है कि जो हर रोज़ दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है मनीष सिसोदिया को जो है वक्त दिया जाएगा। सवाल हमारा यही रहेगा कि कैसे अगर जो है संजय सिंह लगातार जो मुद्दा उठाते रहते हैं कि ईडी और सीबीआई वो जो है मोदी सरकार की कठपुतली है, ऐसे में जो जांच अधिकारी हैं जिनके समक्ष ये जो जांच पड़ताल है रखा गया है वो किस तरीके से जांच करेंगे, क्या उसमें जो है मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी और ठीक तरीके से जांच पड़ताल जो है हो पाएगी। हमारे साथ ही पत्रकार हमें
बताना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ईडी और सीबीआई जैसे केंद्र सरकार के हित में जो कार्य कर रही है, ऐसे में जो कोर्ट ने निर्देश दिए हैं जांच अधिकारियों को, क्या वो अच्छे से और निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस तरीके के आरोप जो है वो राजनीतिक आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन मामला ये है कि जिस जो है मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, जाहिर सी बात है कि जो ईडी के द्वारा तमाम बातें रखी गई है कोर्ट के भीतर, कोर्ट समय ज़रूर देगा ताकि आप तमाम जो साक्ष्य हैं वो सही तौर पर जुटा लें। तो अब ये देखना होगा कि भले ही समय ज़्यादा लगे, लेकिन अगर निर्दोष मनीष सिसोदिया होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको रिहाई मिलेगी, बाइज्जत बरी होंगे वो कोर्ट से। लेकिन मात्र इस बुनियाद पर कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ईडी या फिर सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए, तो सरकारें इस तरीके से काम करती रही हैं। इस तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी लगते रहेंगे। लेकिन अभी जिस ढंग से आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो एक परेशानी का बड़ा पहाड़ टूटा है, ये एक तरीके से बड़े मायने में समझने वाली बात है, क्योंकि इसका असर जो है कई तरीके से चुनाव पर भी पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, ऐसे तमाम लीडरों की एक बड़ी फहरिस्त है जो लगातार इस तरीके के मामलों में कहीं ना कहीं घसीटे जा रहे हैं। तो इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है बुनियाद जो है आम आदमी पार्टी की वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। और इससे जो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर और पार्टियाँ हों, वो इससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत होगी। ख़ास करके दिल्ली प्रदेश की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को यह तय करना पड़ेगा कि इस समय जिस ढंग से इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ईडी की कार्रवाई होती चली जा रही है, इस पर आरोप लगाने के बजाय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी और साथ ही जो कोर्ट के भीतर अपने पक्ष को और ज़्यादा मजबूत ढंग से रख सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और वो काम किया भी जा रहा है, बजाय कि इस पर राजनीतिक आरोप लगा करके मात्र आप एक तरीके से कहीं ना कहीं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन इसका कोर्ट के भीतर कोई असर नहीं पड़ता और न ही इस पर कोर्ट किस तरीके का संज्ञान लेता, क्योंकि ये राजनीतिक बयानबाजी है और इसका कोई मतलब कोर्ट के भीतर नहीं होता। तो फिलहाल देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल परिस्थिति ज़रूर है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि वे जो है इससे उभरे भी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो इस वक्त कोई अगर मजबूत तरीके से दावेदारी को ठोक रहा है तो उसमें एक नाम आम आदमी पार्टी का भी है, क्योंकि एमसीडी चुनाव में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और 15 साल की उस सरकार को उखाड़ फेंका, तो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं चुभने वाली बात है। तो राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है और ये जो कोर्ट के भीतर लड़ाई चल रही है उसको कोर्ट के भीतर ही लड़ना पड़ेगा। इस पर राजनीति करने के लिए बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन इससे मनीष सिसोदिया की जमानत में किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं मिलने वाला। तो जैसा कि हमने जाना कि आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया हैं, बड़े नेता हैं, उनकी जो रिमांड की डेट है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो है देखें कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है और अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द उनको राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 22 नवंबर तक उनकी सुनवाई को जो है वो टाल दी गई है और जो जांच है वो अभी तक जो है चली रहे हैं। तो अब किस तरीके से इसका जो है आम आदमी पार्टी सामना करती है और मनीष सिसोदिया आने वाले समय में कैसे उनको राहत मिलती है और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे क्या स्टैंड करता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जो है इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।